प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा भाग यानी पार्ट 3 समझाने जा रही हूँ। परशुराम बहुत क्रोधित हैं धनुष टूटने पर और लक्ष्मण जवाब दिए जा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि मैंने जो है पृथ्वी को दान दे दिया था ब्राह्मणों को, और उनको लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम मारने के योग्य हो गए हो, तो लक्ष्मण उस पर हंसते हैं। हंसते हुए कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, अपुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। अब यहाँ पे लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, एक तो परशुराम इतने क्रोधित हैं और ऊपर से लक्ष्मण हंसते हुए बात करते हैं, लेकिन मीठी वाणी में बोलते हैं। बेहस मतलब हंसते हुए, बोले मृदुबानी मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीस, हे मुनियों में श्रेष्ठ, मुनीस मतलब मुनियों में श्रेष्ठ, महाभट मानी, मैं तो आपको बहुत बड़ा सिपाही मानता था, मैं तो मानता था कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। अपुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझको, दिखाव कुठारू, कुठारू मतलब फरसा, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, मार देंगे मार देंगे मार देंगे। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप जो है पहाड़ को फूंक कर उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पे लक्ष्मण अपनी ताकत के बारे में बताते हैं। यहाँ पे लक्ष्मण की ताकत छिपी हुई है कि जो जिसको आप बार बार धमकी दे रहे हैं वो इतना कमज़ोर नहीं है। आप कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन ये योद्धा के वचन नहीं है। आप क्यों इतना हमें धमका रहे हैं? क्या आप फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? इतना आसान मत समझिए। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। कोहड़े की बतिया जो होती है, जो पंपकिन का छोटा सा जो फल होता है, कहते हैं कि उसको तर्जनी अंगुली अगर दिखा दी जाए तो जल जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कहते हैं कि आप यहाँ कुम्हड़े की बतिया समझ रहे हैं सब लोग, कोहड़े का छोटा सा फल समझ रहे हैं कि आप अंगुली दिखाएंगे और वो जल जाएगा। मतलब आप इतना जरा सा डरा देंगे और हम डर जाएंगे, यही मतलब है यहाँ पे कि आप डराएंगे और हम डर जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके हाथ में फरसा देखकर, कुठार मतलब फरसा, सरासन बाना धनुष और बाण देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं अभिमान पूर्वक आपसे बात कर रहा था कि आप एक योद्धा हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा था, क्योंकि आप जो है जो अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं वो सब पहचान है एक योद्धा की। और यहाँ पे देखिए, भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहऊ ऋष रोकी। भृगुसुत, सुत, सुत मतलब पुत्र, भृगु मतलब भृगु ऋषि, भृगु ऋषि के पुत्र को समझकर जनेऊ बिलोकी, आपके कांधे पे जो जनेऊ है उसे देखकर, जो कछु कहूँ सहऊ ऋषि रोकी, और जो कुछ भी आप बोल रहे हैं मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो हैं सम्मान के लायक हैं, आप जनेऊधारी हैं और आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं। इसलिए जितना भी आप बोल रहे हैं मैं अपने क्रोध को रोक कर आपको जो है बर्दाश्त कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और आगे लक्ष्मण कहते हैं कि सुर का मतलब होता है ब्राह्मण, राजा, हरिजन मतलब भगवान का भक्त, और गाय, इन चारों पर, यानी कि ब्राह्मण पर, राजा पर और भगवान के भक्त पर और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन चारों पर अत्याचार नहीं किया जाता है, इनका सम्मान किया जाता है। किसका सम्मान किया जाता है? ब्राह्मण, राजा, भगवान का भक्त और गाय। इनमें से परशुराम एक है, एक क्या दो रख लीजिए। बंधे पाप अपकीर तिहारे, अब मारत हूपा परिय तुम्हारे। बंधे पाप अपकीर तिहारे, अगर मैं आपका वध करता हूँ, आपकी हत्या करता हूँ तो मुझ पे पाप लगेगा ना, क्योंकि आप सुर हैं। और अपकीरत हारे, अगर मैं हार जाता हूँ
तो मेरी बदनामी होगी। दोनों मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं आपको मार नहीं सकता और मैं आपसे हार नहीं सकता। मारतहु पापरिय तुम्हारे, आप मुझे कितना भी मारेंगे, कितना भी मुझ पर अत्याचार करेंगे, मैं आपके पैरों पर पड़ा रहूँगा, मैं आपकी शरण में ही रहूँगा, क्योंकि न तो मैं आपको मार सकता हूँ और न मैं आपसे हार सकता हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ देखो बहुत बहुत अच्छा उन्होंने बोला है कि जो लोग कड़वे वचन बोलते हैं उनके लिए है कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान आपका वचन है। आप इतना कड़वा बोलते हैं कि जैसे किसी ने करोड़ों वज्र एक जगह एक साथ छोड़ दिया हो किसी के ऊपर। अव्यर्थ धरव धन बाण कुठारा, आपने बेकार में जो है धनुष बाण फरसा ये सब लेके चलते हैं। आप तो इतना कड़वा बोलते हैं कि आप बोल देंगे तो सामने वाला मर जाएगा। आपको क्या जरूरत है अस्त्र शस्त्र लेकर चलने की। और फिर कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, असुनि सरोस भृगुमन समनि बोले गिरा गंभीर। अब परशुराम बहुत ही क्रोधित हो चुके हैं। यहाँ आपने देखा है इतना सारा अपमान, अपमान तो हो ही रहा है यहाँ पे। बधे पाप वप कीरति हारे, मतलब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं मार नहीं सकता हूँ, हार नहीं सकता हूँ, है ना, बहुत कुछ कहते हैं। तो तब जो है परशुराम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर विश्वामित्र की तरफ जो है उनकी तरफ विश्वामित्र की तरफ ध्यान देकर उनकी तरफ ऋषि की तरफ ध्यान रखकर जो उनको यज्ञ में लेकर आए हैं विश्वामित्र, उनकी तरफ ध्यान देकर कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, असुनि रस सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। अगर जो है आपको लगता है कि मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अनुचित कर रहा हूँ तो मुझे जो है क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा कि अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए। यह जो है कौन बालक जो है ये बहुत ही दुष्ट है, ये बहुत ही दुष्ट है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हे विश्वामित्र, अब विश्वामित्र से कह रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनको क्रोध आ रहा है। और फिर यहीं से बोलते हैं कि जो जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, हे धीर धारण करने वाले महामुनि, विश्वामित्र से कह रहे हैं परशुराम उनकी तरफ। अब लक्ष्मण से बोलना ही नहीं चाहते हैं कुछ, क्योंकि बहुत हो चुका है। असुनि सरोस भृगुमन समनि बोले गिरा गंभीर, लक्ष्मण की जो बातें सुनकर बहुत क्रोध में आ गए। भृगुवंश, भृगु ऋषि के भृगुवंश के मणि जो है कौन, परशुराम, भृगुवंश के मणि जो है परशुराम गंभीर वाणी में बोले। कहने का मतलब कि उन्हें बहुत क्रोध आ चुका था और उन्होंने फिर लक्ष्मण से बोलना उचित नहीं समझा। उन्होंने विश्वामित्र की तरफ जो है उनकी तरफ जो है उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि अब जो है बहुत हो चुका, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और अगर मैं कुछ अनुचित करने जा रहा हूँ, बुरा करने जा रहा हूँ तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पर अभी लक्ष्मण और परशुराम की बातें हो रही थी। अब बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं परशुराम और फिर विश्वामित्र से बोल देते हैं कि मतलब अब जो है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ अगर आपको लगता है बुरा है तो मुझे क्षमा कीजिए। तो इस तरह से यह जो है तीसरा भाग है। और एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप देख लो कितना समझे हो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ समझ जाते हो, कविता समझनी होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ने से ही थोड़ा समझ में आ जाए। तो बिहसी लखन बोले मृदुमानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू, इहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरि जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना,
भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊँ सहु ऋषि रोकी। असुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलीन पर न सुराई। सुराई मतलब अत्याचार। अब बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। और जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमा महामुनि धीर। यहाँ महामुनि धीर विश्वामित्र के लिए आया है। हे धैर्य धारण करने वाले महामुनि, अगर मैं कुछ जो है बुरा करने जा रहा हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिए। असुनि सरोष भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। तो इस तरह से आपका ये तीसरा भाग हो गया है। अब चौथा भाग जो है अगले वीडियो में इंतज़ार कीजिए और इसको पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। प्रसंग समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न इसी से बनाए जाते हैं। हमने बार बार कहा है कि शब्द अर्थ नहीं आता है, ये प्रसंग आता है कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया, उसी से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।